आपने उस वहाँ पर लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि ये पहली रंगीन तस्वीर है लाहौर की। मुझे वो अर्लीस्ट फोटोग्राफ इसलिए लगी कि मुझे पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1849 से पहले कोई तस्वीर नहीं मिली। वहीं लाहौर किसी ने 135 साल पहले आज भी अगर कहीं मौजूद है तो वो टाउन हॉल जाके देख लें। वो व्यू नज़र आ रहा है कि जो आपका अर्लीस्ट लंदन का था, प्योर ब्रिटिश बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे आपको टेलीग्राफ की बिल्डिंग एक गुंबद के साथ हाई राइज नज़र आ रही है और साथ ही उसके आपको न्यू हॉस्पिटल में था उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। मस्जिद वजीर खान के दरवाजे पर सारे हिंदू मुस्लिम सिख आके नाश्ता कर रहे हैं। कुछ जगहों पे है कि ज़ल्ज़ला आया, कुछ जगहों पे है कि सैलाब आया, रावी का क्योंकि स्ट्रीम साथ थी तो वो गिर गए एक साइड उसकी। जो लाहौर का पैनोरामा है ये क्या था पहले? वो बिल्डिंग थी सिविल एंड मिलिट्री गजट की। एक तो 1921 की पिक्चर है, न्यू बिल्डिंग है, उसके आगे पीछे और बिल्डिंग्स भी नहीं नजर आती। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने लाहौर में शादी की। ये 1920s और अर्ली 30s है कि इनकी औलादों ने मुझसे कांटेक्ट किया। दिल्ली के एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो यहाँ तो हम एक छोटे से 2 कमरों के घर में रह रहे हैं, तो हमारी अम्मा जो है वो हमें अक्सर पेपर्स पे बना के दिखाती हैं, देखो हम इतने बड़े बड़े घर छोड़ के आए। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ है जो आप उनको दिखा सकते हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। हमारे साथ आज हैं सदीक शहजाद, लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन्स प्रोजेक्ट के कायम करने वाले, उसके फाउंडर। आपने 2009 में इन्होंने ये काम शुरू किया था और ये वो काम था कि जो हुकूमतों को, गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए था, कि इन्होंने लाहौर की जो तस्वीरी तारीख़ है इसको जमा करने का आगाज़ किया। गो के तस्वीर मौजूद थी लेकिन बिखरी हुई थी, उन सब को ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक से इन्होंने काम शुरू किया और वहाँ इन्होंने इनको डिस्प्ले करना शुरू किया और उनकी तारीख़ लिखना शुरू की। बहुत मशहूर हुआ उनका ये प्रोजेक्ट, बहुत इज़्ज़त दी उनको दुनिया ने। 1 मिलियन से ऊपर उनके फॉलोअर्स फेसबुक पर हुए। हमने आज उनको दावत दी है कि वो ना सिर्फ लाहौर की कदीम तरीन तस्वीर की तारीख़ हमें सुनाएं, कहानी सुनाएं, बल्कि ये भी बताएं कि ये प्रोजेक्ट मुफ्त में उन्होंने क्यों शुरू किया। सर, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? सर, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये काम आपने क्या मुफ्त में किया या किसी ने पैसे दिए आपको? नहीं, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल। जिससे कह सकते हैं कि लेबर ऑफ लव, क्योंकि आई एम हेरिटेज लवर। तो इंटरेस्ट था एक चीज़ का कि मुझे शौक था कि जब मैं पढ़ता था कोई लाहौर के कुछ तारीख़ और कुछ सफ़ात पढ़ता था तो इमेजिनेशन होती थी कि उस जगह की देखने की। तो मुझे फिर एक्साइटमेंट ये हुई कि जब मेरे सामने तस्वीरें आने शुरू हुई तो मैंने फिर उसको स्टार्ट कर लिया एज ए पिक्टोरियल लाइब्रेरी के तौर पर। और फिर उसको जब सोशल मीडिया आ गया तो 2009 में मैंने ये पेज इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे मैंने कहा जैसे मेरे जैसे और भी बंदे काफ़ी होंगे तो चाहेंगे कि हमें इस तरह की एक्साइटेड तस्वीरें मिलें, जहाँ के जो हमने बातें सुनी हुई हैं अपने बड़ों से या हमारे पास कहीं हिस्ट्री लिखी हुई है तो उनको देखने का मौका मिला। और एक तरह से एक एजुकेशनल पर्पज़ भी सर्व हुआ कि लोगों को हेरिटेज की, मोनूमेंट्स की, पर्सनैलिटीज़ की, लाहौर की एक सेंट्रल प्लेस मिल गई उसके ऊपर रिसर्च करने की। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सबसे पुरानी तस्वीर जो लाहौर की आपकी तारीख़ के मुताबिक, आपके रिसर्च के मुताबिक जो अवेलेबल है, जो फ़ोटोग्राफ है, नॉट पेंटिंग, फ़ोटोग्राफ कैमरे से ली गई प्रोफेशनल, वो कौन सी है? क्योंकि 1839 में गालिबन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ हो चुका था। 1837 और 39 में हमें कदीम तरीन तस्वीरें मिलती हैं जो कैमरों से उतारी गई थी प्रोफेशनली। वैसे तो इससे पीछे की भी 100 साल पहले की भी कुछ तस्वीरें हैं, उससे भी पुरानी भी, लेकिन वो कैमरा ऑब्सक्योरा की हैं जो बड़ी मेहनत से बहुत बड़े कमरे में किसी ने बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल फोटो। लेकिन प्रोफेशनली जब लोगों की, शहरों की और लोगों की तस्वीरें उतारना शुरू की गई तो 1839 का दौर था, 1837 में। लाहौर की सबसे पहली तस्वीर कौन सी थी? अच्छा, लाहौर के बारे में जब मैं ये कर रहा था आर्काइविंग और मैं फोटोग्राफ्स के ऊपर मैं देख रहा था तो मुझे खुद भी एक चीज़ एक आई कि मैं क्यों ना ये देखूं कि क्या लाहौर की कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ जो अर्लीस्ट हो। जो मुझे सबसे पहले जो मिली वो तो सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान जो तस्वीरें खींची गई 1860s 1862 के बाद, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी का भी पार्ट है। अच्छा, लेकिन उससे क्या पहले भी कोई तस्वीर थी क्या लाहौर में? कैमरा जैसे आपने बताया 1839 में आपका कमर्शियल फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई थी दुनिया में, तो क्या लाहौर में अगर तस्वीर कोई ऐसी उतारी गई क्या उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंटल के बाद जब कमर्शियल फोटोग्राफ है? तो मैं काफ़ी उसके ऊपर ना एक रिसर्च की मैंने, तो मुझे कुछ उस वक्त के ब्लॉग्स में से कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि एक ब्रिटिश आर्मी में फिजिशियन थे डॉक्टर जॉन मकाश, तो वो अपने साथ एक कैमरा लेके आए थे उस वक्त और उनकी पोस्टिंग थी लाहौर और अमृतसर में कहीं कैंट एरिया में।
तो उन्होंने जो अर्लीस्ट फोटोग्राफ अब 1839 के ठीक 10 साल बाद 1849 में अर्लीस्ट फोटोग्राफ वो तस्वीर बनाते हैं बादशाही मस्जिद के दरवाजे की है, अगर आप तस्वीर देख भी रहे हो। और मुझे वो अर्लीस्ट फोटोग्राफ इसलिए लगी कि मुझे पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1849 से पहले कोई तस्वीर नहीं मिली। आपकी रिसर्च में नहीं मिली? नहीं। अच्छा, वो जिस तस्वीर की बात आप कर रहे हैं मैंने भी देखी है, उसमें तो यूं महसूस हो रहा है कि बादशाही मस्जिद और लाहौर किला के बीच का भी कुछ हिस्सा उसमें आ रहा है। 2 हैं फोटो हैं, उनमें उसका बीच का हिस्सा भी आ रहा है जिसमें जंगल सा महसूस हो रहा है। अच्छा, वो उसके बाद की है तस्वीर। अच्छा, वो जो मैं 1849 की तस्वीर की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ बादशाही मस्जिद के दरवाजे की, गेट की है। हाँ, और थोड़ी सी क्योंकि उसकी ज़ाहिर उस वक्त कैमरा रिजल्ट भी एक एक्सपेरिमेंटल था, तो आपको एक वाज़ेह तस्वीर नहीं मिलती। जबकि आप अगर उसमें गौर करें तो गेटवे की तस्वीर और वहाँ पे आपको 1-2 ब्रिटिश ऑफिसर्स भी उसमें ठहरे हुए नजर आएंगे, उसको अगर गौर से। तो जंगल वाली जो तस्वीर है जिसमें उसके सामने एक जंगल सा नजर आ रहा है, बहुत दरख्त नजर आ रहा है। हाँ, नहीं, ये तो आपको पता है कि जैसे ब्रिटिश टेक ओवर से पहले जो आपका सिख पीरियड है या उस दौरान मस्जिद और ये सब कुछ है ना आपके उसमें नहीं थे, मुसलमानों के उस कंट्रोल में नहीं थे, तो वो ऐसे ही थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा लेकिन वो तस्वीर भी क्या बहुत पुरानी है? हाँ, वो 1880s के अराउंड की है। अच्छा, 1880 अराउंड के। उसमें आप देखेंगे कि आपको तो दरख्त भी नजर आ रहे होंगे, गन्ने, और उसके अलावा आपको अगर दरमियान में जो 12 दरिया हजूरी बाग की उसमें भी देखें वो भी डबल स्टोरी नजर आ रही होगी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि 1839 में जो पहली लाहौर की सबसे कदीम तरीन तस्वीर है वो 1849 की है, यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने से 98 ईयर्स बैक, तकरीबन 1 सेंचुरी पहले के, ठीक 1 सेंचुरी 2 साल कम। हाँ। अच्छा, वो तस्वीर थी पहली, क्या वो एक ही तस्वीर खींची गई या उसी के साथ की 5-10 और तस्वीर में ना? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि लॉजिक ये कहती है कि अगर आपने एक इतनी मशहूर जगह की एक तस्वीर उस दौर में खींची, आपको पता है कैमरा मूव करना ले जाना उस वक्त एक काम था, तो फिर और भी बनाई होंगी? नहीं, लाहौर से रिलेटेड उसे एक तस्वीर मिलती है, लेकिन ना ये है कि उसके कोई 8 or 10 ईयर्स बाद में फिर एक तस्वीर है, वो भी एक ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर ने खींची जो कि 1859 की है। उसमें आपको एक मुकम्मल व्यू नजर आता है बादशाही मस्जिद का, और अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे पूरे आपको लैंडस्केप नजर आएगा, जहाँ पे अब तो हमारे अगर उसको कंपेयर करें अब तो। अच्छा, वो भी बादशाही मस्जिद ही की है? हाँ, बादशाही मस्जिद का व्यू है, उसमें कंप्लीट व्यू है जिसमें आपको गुरुद्वारा भी नजर आएगा आपको। अच्छा, इसका एक मतलब भी है, अब मुझे आप जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है कि अगर 1849 में बरसगीर में कॉलोनियल दौर में जबकि उस तरह से ब्रिटिश राज, तो आपको पता है 1857 में एक्चुअल स्टार्ट हुआ है मलका के अंदर, उससे पहले अंग्रेजी राज चल रहा था, कंपनी की हुकूमत। अगर उन्होंने ये फोटो बनाई 1849 बादशाह मस्जिद, 1859 यानी जब बाकायदा मलका बरतानिया की हुकूमत कायम हो चुकी है, यानी ब्रिटिश राज की, तो ये हो गया 1859। दोनों ने पहली तस्वीर इतने एहतमाम से बादशाही मस्जिद की बनाई, इसका मतलब है कि बादशाही मस्जिद लाहौर के कल्चर का बहुत ही अहम हिस्सा थी, मोनूमेंटल था ना। देखें, यानी लाहौर का बेहतरीन मोनूमेंट किला हालांकि उसके सामने था। हाँ। लेकिन ये मुझे बात समझ नहीं आई कि किला तो बहुत बड़ा और मस्जिद की अगर निस्बत देखें तो उसकी हिस्टोरिकल अहमियत भी ज्यादा है। नहीं, उसकी भी तस्वीर हैं, लेकिन सबसे पहली दोनों तस्वीरें बादशाही मस्जिद बादशाही मस्जिद की व्यू की है। लेकिन अब मैं बताता हूं, एक तो इसका गेट प्यारा था। अब आप एक देखें, नहीं, एक तो बर्ड आई व्यू लेना था, ठीक है, आपने लैंडस्केप का लेना है, तो आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटेशन नहीं थी सिवाय इसके कि आप फोर्ट साइड से जाएं और वहाँ से व्यू देखें, जो आपको व्यू नज़र आ रहा है आप उसको तस्वीर ले लें, ठीक है। और इसी तरह इसके कुछ अरसे बाद ही 1860s में, उसके कुछ साल बाद फिर आपको ऐसी भी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें आप जो आपका अकबरी गेट है या हजूरी बाग है वो वाला व्यू में मिलना शुरू हो जाता है लाहौर के किले का। अच्छा, 1859 की जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हैं उसमें गुरुद्वारा डेरा साहब की तस्वीर भी उसी तरह नज़र आ रही है जैसे वो आज है। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या आपने जो सारी कलेक्शन की उससे आपको यूँ लगता है कि ये पहले से कायम था या 1839 में जब रंजीत सिंह की डेथ होती है, उसकी मड़ी लेके आते हैं वहाँ, उसके बाद कहीं ये सब कुछ बनाया गया? नहीं, गुरुद्वारा पहले से वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, सिखों के दौर से ही था, और ये उसका साथ ही उसके रोशनाई गेट था, तो रोशनाई गेट के एंट्रेंस से बाहर ही अब सिख पीरियड आता है तो वहाँ पे हमने गुरुद्वारा भी इस्टेब्लिश किया, और साथ ही आपको गुरु अर्जन देव की वहाँ पे मड़ी भी मिलती है। गुरु अर्जन देव की मड़ी भी वहीं, ये तो मेरे ख्याल उससे पहले से है क्योंकि वो पहले से 5वें गुरु थे। बिल्कुल। और लाहौर में जहांगीर शहनशाह ने उनके साथ बहुत ज्यादती की, उनको
शदीद टॉर्चर किया। ये वही पूरा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वो आपको आप बता रहे हैं। हाँ, तो वो ये भी वहाँ, इसका मतलब है कि वो डेरा साहब की भी सबसे कदीम अवेलेबल पिक्चर भी शायद यही है। हाँ यही है, बिल्कुल यही कह सकते हैं। उससे पहले पेंटिंग्स या ड्राइंग्स पे उसमें है, लेकिन एज ए फोटोग्राफ ये है 1859। अच्छा, क्या उस वक्त की ही जिसकी हम बात कर रहे हैं 1849 की, क्या बाकी हिंदुस्तान में भी इसी तरह से पिक्चर्स बनाई जा रही थी बड़े बड़े शहरों की? नहीं, मैंने इसमें काफ़ी सारा देखा, मैंने पूरा थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट फोटोग्राफिक हिस्ट्री पे देखा है। ठीक है, काफ़ी सारे डिजिटल आर्काइव्स और कुछ अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट जो ब्रिटिश पीरियड के ऑफिसर्स थे, उनके जो आगे उनके औलाद है या उनके जो भी वहाँ पे उनके आर्काइव्स थे जो उनके वहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। तो मुझे ऐसा पूरे सब कॉन्टिनेंट में 1859 और उससे पहले कोई ऐसा तस्वीर नहीं नजर आई। अच्छा, आपने जो पिक्चर्स शेयर की हैं ऑनलाइन, उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कलर, जिसके ऊपर आपने खुद ये लिखा है कि ये लाहौर की पहली रंगीन तस्वीर है, जिसमें एक जोगी है बबोत रमाए सफ़ेद रंग की जो है बैठा है आंखें बंद करके, और उसके वो साधु है शायद, और उसके साथ एक और शख्स है पगड़ी वाला जो शायद मुसलमान है। उस ज़माने में ये, इसका मतलब है बहुत कल्चर था, और बड़े इस तरह से जो साधु हैं और मुल्ला लोग हैं या मुस्लिम जो पीर फकीर हैं, ये इस तरह इकट्ठे बैठा करते थे। ठीक है, वो अगर हम उस पीरियड को देखें थ्रू आउट, तो लोग आपस में मेल जोल रख रहे थे, बैठ रहे थे। जब भी कहीं पे सोशल एक्टिविटी होती थी तो सारे लोग वहाँ पे होते थे। अब अगर इसको भी हम गौर से देखें तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे सुबह का टाइम है, कोई अगर गुजर है तो साधु ने आग जलाई हुई है, विंटर सीजन है, तो वो आके बैठ गया कि तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे आग भी सेक लूंगा। यहाँ पे वो अकेला तो कोई और भी आके साथ बैठ जाएगा, थोड़ी देर वहाँ बात। एक सोशल एक्टिविटी बनती थी और कम्युनल हार्मनी के साथ। एग्जैक्टली, बल्कि जो उस दौर के शायर थे, उनकी शायरी में आप देखें तो अक्सर बबोत का जिक्र मिलता है। मुस्लिम शायरों में इब्ने इंशा की बड़ी मशहूर नज़्म है कि फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। इसी के जो फुल वर्जन है उसमें उन्होंने एक जगह पर लिखा कि जोगी भी जो नगर नगर में मारे मारे फिरते हैं, कासा लिए बबोत रमाए सबके द्वारे फिरते हैं, कासा लिए बबोत रमाए। और अहमद फराज ने भी एक आध दफ़ा इसको लिखा है, और कई पुराने शायरों ने जो कि हिंदुस्तान से ज़बान जब मुतहदा हिंदुस्तान से अब तक थे, बाद में उन्होंने कई जगह पर इसको इस्तेमाल किया, जिससे ये लगता है कि कल्चर का हिस्सा था। कल्चर का हिस्सा था। और देखें, साधु जो था वो तो बेसिकली पूरा एक उसका एक वो आप कह सकते हैं कि कम्युनल जो आपकी सोसाइटी थी, सोसाइटी में उसका एक पार्ट था साधु का। आपने उस वहाँ पर लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि ये पहली रंगीन तस्वीर है लाहौर की। एग्जैक्टली। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मतलब इससे पहले आपको मिली नहीं, आपने सर्च की उससे पहले की कोई रंगीन तस्वीर बनाई? और ये वैसे किस साल की है? ये 1910s के राउंड के 1904-5 में। अच्छा। और उसमें मैं एक उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि उससे पहले फोटोग्राफी की थी, वो हाथ से पेंट की जाती थी, टिंटेड फोटोग्राफीज होती थी, लेकिन बाकायदा फोटो को किसी कलर प्रोसेस से केमिकली प्रोसेस करके कलर नहीं किया जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट को कलर नहीं किया जाता, हाँ नहीं किया जाता था। तो इसका एक बैकग्राउंड है कलर फोटोग्राफी का। हिस्ट्री में देखें तो उसमें हमें एक फ्रेंच बैंकर थे, उनका एक रिकॉर्ड मिलता है कि उन्होंने सबसे पहले एक फाइनेंस किया एक पूरी एक फोटोग्राफिक टीम को कि जी आप एक वर्ल्ड टूर पे जाएं और पिक्चर्स लें और उसके बाद इसको केमिकली प्रोड्यूस करके कलर फोटोग्राफी में लें। तो वो एक थ्रू आउट द वर्ल्ड एक पूरा ट्रिप है, उसका एक पूरा उसकी डॉक्यूमेंट्री है। तो उसमें वो पेशावर में भी आते हैं, यहाँ से लाहौर होते हैं, लाहौर से आगे इंडिया में भी चले जाते हैं। तो अर्लीस्ट जो कलर फोटोग्राफिक जो उस वक्त वो ट्रिप हुआ था, उसमें लाहौर की ये तस्वीरें हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल उस वक्त की कलर की हुई है। तो 1909-10 के यानी आज से 115 साल कम से कम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने एक जिक्र किया एक अंग्रेज लॉर्ड एरवन लॉर्ड का, जिसने लाहौर का एक ऐसा लॉर्ड एरवन वीक जिसने लाहौर के मस्जिद वज़ीर खान को बहुत डिपिक्ट किया। वो उसकी क्या वजह थी? मतलब क्या उस तस्वीर की और इसको बार बार इतना ज़्यादा दिखाने की ये वजह क्या थी? उस तस्वीरों को मैंने देखा है, आपने बड़ा अच्छा उसके बारे में एक बताया था कि उस लाहौर का कल्चरल सेंटर था उसका दरवाज़ा। वो कैसे? ऐसे कि लॉर्ड एरवन वीक्स को देखें तो वो उसकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो हार्पर मैगजीन का पार्ट है। ठीक है, अब वो मैगजीन थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़ा जाता था। तो ये एक
प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ओरिएंटलिस्ट की ये थी कि उसने पूरी दुनिया को एक लाइफ दिखानी है किसी पर्टिकुलर एरिया की। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो उनके शहरों की, ताकि लोगों को पता चले यहाँ क्या लाइफ है। और उस लाइफ के लिए उसको वो जगह मिली जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल गैदरिंग थी या सोशल एक्टिविटी हो रही थी, जहाँ पे शहर की पूरी एक वाइब्रेंस आती थी। जो वजीर खां मस्जिद थी वो एक सेंट्रल प्लेस थी। जब आप दिल्ली दरवाजे से एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको एक मैदान सा मिल जाता है जहाँ पे लोग आके घोड़े बांध आके वहाँ पे घोड़ा लगा लेते थे या रेडी बांध आ जाते थे। और जैसे ही वो शहर में एंटर होते थे वो उनकी फर्स्ट प्लेस थी। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आगे जाना है या खाना खाना, तो ओपन एयर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे। और ओपन रेस्टोरेंट्स के अगर उसकी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स देखें तो वहाँ पे आपको पूरी एक लाइफ नजर आती है। अच्छा, वहाँ कुछ उस पिक्चर में कुछ ऐसे भी हैं जैसे लकड़ियों के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा भी लगाया हुआ है, वो क्या है? शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें हैं? शॉप्स हैं। तो बारिश में तो उनका क्या बनता होगा? अब तो उस वक्त की लाइफ थी, जो आपको पता है, हो सकता है कोई और चीज हो, तो उनका कोई पर्पस हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, उसके लिए लगाया जा सकता है। आरजी भी है ना, उसको आप जब मर्जी हटा लें उसको, ऐसे ही। तो ओपन रेस्टोरेंट्स पे आप देखें लोग वहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं। यानी यूं मुझे उन पिक्चर्स को देख के लॉर्ड इरविन की जो आपने शेयर किए, यूं लगता है कि जैसे कल्चरल हार्मोनी इतनी ज्यादा थी, और उसकी जोगी और साधु की तस्वीर जो हमने देखी और उसके साथ एक मुल्ला की, उस इन सब से ये लगता है कि मस्जिद और गुरुद्वारा और ये मंदिर, ये सब यहाँ के कल्चर का हिस्सा थे। किसी एक मजहब के साथ इनकी उस तरह से स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं थी कि अगर ये मस्जिद है, रिस्पेक्ट थी, हाँ रिस्पेक्ट थी, लेकिन मजहब की रिस्पेक्ट। लेकिन देखिए ना, बादशाही मस्जिद के साथ ही जो उनका होना, गुरु अर्जन देव का, उनकी मड़ी का होना, और फिर ये और गुरुद्वारे का होना, और मस्जिद वजीर खान के दरवाजे पर सारे हिंदू मुस्लिम सिख आके नाश्ता कर रहे हैं, आके एक छोटी सी एक सराय बनी हुई है, घोड़े बांध रहे हैं, उसके थड़े के ऊपर लोग बैठे हुए खा पी रहे हैं। किसी का आपको मजहब नजर नहीं आ रहा, लेकिन सारे इकट्ठे, बल्कि एक लड़की भी उसमें नजर आती है। हाँ, वो जहाँ पे आप रेस्टोरेंट देखें तो एक लड़की है, वो जैसे वहां से गुजरते हुए ठहर गई है किसी से बात करने, तो वो एक लाइफ दिखाई है उस वक्त की उसने ड्राइंग्स में। फिर आपकी आर्काइव में एक और भी तस्वीर है, मेरे ख्याल लॉर्ड की है, 3 खवातीन छत से झांक रही हैं, और वो यूं लगता है कि ना बाजार का मंजर है। वो पर्टिकुलरली एक झरोकों की है कि जैसे खवातीन बाजार में भी देख रही हैं झांक के नीचे, अच्छा कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। इस तरह से एक और है वहाँ पे, उसने बकायदा बाजार का दिखाया कि लोग वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो वो पूरी एक उसने पूरी सोशल एक्टिविटीज दिखाई उसमें, वो पूरी सीरीज है। कुछ तस्वीरों का आपने कंपैरिजन भी बड़ा शानदार किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो लाहौर का टाउन हॉल है जहाँ वो पड़ी है, बंगी तोप पड़ी है, उसके साथ ही उसके नासिर बाग के पास जो का तू है वो आज तक एक, हाँ, वैसे के वैसे असल ये था कि जब भी कोई आर्काइव करता था, कोई तस्वीर आती तो मैं उसकी करंट सिचुएशन भी जाके एक्सप्लोर करता था। भी बहुत सारी चीज़ें थी जो तस्वीरों में थी वैनिश हो गई, ऐसी जगह थी जो मिल जाती हैं, लेकिन जब वो उसका अर्लियर फोटोग्राफ देखते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है वहाँ का व्यू और है। तो अब हमारी जो पॉपुलेशन और एक वहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन जैसे डेवलप हुई तो वो और है। तो टाउन हॉल की बिल्डिंग वैसी की वैसी आपको सेम व्यू नजर आएगा, नो डाउट। उसके वैसे की वैसे से मुराद आपकी कि कब की तस्वीर है उसकी? पुरानी 1880s की, 1880-90 की, 80-90 की। तो वो तस्वीर है, और उसके बाद आप 135 साल से वो तस्वीर वैसी की, वो बिल्डिंग वैसी की वैसी है। भाई लाहौर किसी ने 135 साल पहले आज भी अगर कहीं मौजूद है तो वो टाउन हॉल जाके देख लें। बंगी तोप है माल रोड पर, जहाँ माल रोड खत्म होता है, उससे थोड़ा सा आगे उल्टे हाथ ऐसे ही। हाँ, तो असल में जब ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट होती है। आपको माल रोड, थ्रू आउट माल रोड आप देख लें, आपको पोस्ट ऑफिस मिलता है, आपको लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग मिलती है, तो ये कलोनियल पीरियड की है। उसके से थोड़ा साइड पे अगर देखें तो एक टेलीग्राफ की बिल्डिंग थी, फिर मेयो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। अब एक तस्वीर में आप देखेंगे कि आपको वो व्यू नज़र आ रहा है कि जो आपका अर्लीस्ट लंदन का था, ठीक है, कि आपको प्योर ब्रिटिश बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कि टेलीग्राफ की बिल्डिंग, राइट साइड पे आपको टेलीग्राफ की बिल्डिंग एक गुंबद के साथ हाई राइज नज़र आ रही है, और साथ ही उसके आपको अर्लीस्ट जो मेयो हॉस्पिटल में था उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। तो अब उसको देखेंगे तो चेंज कैसे हुआ लैंड्स को। अच्छा, बड़ी शानदार एक तस्वीर है जिसमें चुबुर्जी का सिर्फ फ्रंट बाकी है, पीछे वाला पूरा हिस्सा गिरा हुआ है, और दूर एक अनारकली का भी मजार नजर आ रहा है जो मेरे ख्याल में बाद में उसको चेंज कर दिया। 1850s की ड्राइंग है। हाँ, अर्लीस्ट चर्च जो एस्टैब्लिश हुआ था वो अनारकली, लेकिन वो अनारकली का मजार उसको पहले कहा जाता है। हाँ, अच्छा, वो क्या है? पेंटिंग है ना? हाँ, पेंटिंग। अच्छा,
उसमें टूटा हुआ नजर आ रहा है, चुबरजी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टूटा हुआ है, सिर्फ इस तरफ दो उसकी चुबरजियां। क्या इस तरह कभी था? 1840s के दरम्यान ना, तो कुछ जगहों पे है कि जल्जला आया, कुछ जगहों पे है कि सैलाब आया रावी का, क्योंकि स्ट्रीम साथ थी, तो वो गिर गए एक साइड उसकी। तकरीबन सारा गिरा, उसमें सिर्फ फ्रंट है। तो आपको 3 मीनार नजर आते हैं, चौथा आपको गिरा हुआ है, और वो उस वक्त से वो गिरा हुआ है जब तक अगर उसकी देखते हैं तो उसको जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया वो 1960s में आके किया गया। तो पहले ये 3 मीनारों के साथ मौजूद रही है। जो लाहौर का पैनोरामा है, ये क्या था पहले? क्या इसकी पुरानी तस्वीरें आपके पास हैं? हाँ बिल्कुल, एक तस्वीर है, मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ, और बल्कि इसमें आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि वो बिल्डिंग थी सिविल एंड मिलिट्री गजट की। सिविल एंड मिलिट्री वो न्यूज़पेपर जिसके साथ किपलिंग भी अटैच रहा है, ठीक है, रडयार्ड किपलिंग। हाँ जी, और जिसके साथ आप ये देखें कि विंस्टन चर्चिल भी रिपोर्टिंग करता रहा है, उसमें लिखता रहा है, तो वो वाला, तो उसकी बिल्डिंग जो थी वो सिविल एंड मिलिट्री गजट की है, आप देखें उसमें। और आज पैनोरामा है, आज वो पैनोरामा शॉपिंग मॉल है। अच्छा, कोई शायबा उस बिल्डिंग का पुरानी जो आपकी पिक्चर्स में है, अभी हमारे दोस्त साथ देख भी रहे होंगे, उसका कोई शायबा आज की बिल्डिंग में बाकी है, या वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल खत्म हो गया? वो तो बिल्डिंग टोटल पैनोरामा सेंटर है वहाँ पे। उसकी मतलब अब ये पूरी उसको गिरा के बना हुआ, कोई उसका एक पिलर, कोई भी चीज़ बाकी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे हाल रोड के बिल्कुल कोने से कुछ पहले एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग नजर आती है, जिसके ऊपर एक क्लॉक भी लगा हुआ है, वो क्या है? अच्छा, उसमें जब हाल रोड पे एंट्रेंस में तो एक तो वो लक्ष्मी मंडल की बिल्डिंग आती है, उसके बाद बाबा डिंगा सिंह की बिल्डिंग आती है, तो नेक्स्ट उसके बाद अगर दें तो जो अर्लीस्ट अगर देखें तो गुलाम रसूल तारड़ की बिल्डिंग आती है। ये जो कि तू है, हाँ, ये जो कि तू है, सिर्फ जहाँ पे फिरोज सन्स की शॉप होती थी। अभी पीछे रिसेंटली उसका कोलैप्स हुआ है ऊपर का टावर वाला हिस्सा, लेकिन वो बिल्डिंग थी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग। हाँ, और वो 1921 में अर्लीस्ट जो बिल्डिंग वहाँ बनी है वहाँ की है। बल्कि मुझे याद है जब मैं लाहौर में आया था 99 में और 2001 और 2 तक मैं वहाँ बहुत जाया करता था, उसकी जो छत थी वो लकड़ी के, अब भी उसमें आपको पिलर नजर आते थे, ऐसे ही है। और वो पुरानी थी, और वो जब से बिल्कुल उसका एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल एक 100 साल से भी ऊपर थी उसकी उम्र, शायद 100 साल तकरीबन। नहीं, अब तो नहीं, अब तो उसको आग लग गई थी, अब उन्होंने सिर्फ उसका फ्रंट का हिस्सा बचाया, फ्रंट एलिवेशन बचाया हुआ है। हाँ, फ्रंट का हिस्सा बचा, पीछे वाला तो सारा उनको दोबारा बनाना पड़ा। उसकी पुरानी तस्वीरें हैं आपके पास? हाँ, एक तो 1921 की पिक्चर है, और जो उस वक्त कह लें कि न्यू बिल्डिंग है उस वक्त माल के ऊपर, और उसके आगे पीछे और बिल्डिंग्स भी नहीं नजर आती। आपने एक दफ़ा बताया था कि नीडोज होटल जो अवारी होटल बड़ा, यहाँ कभी टी लॉरेंस भी आया था। ये एक मिथ है, यानी जिसको हम लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं। हाँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया या कर्नल टी लॉरेंस, इसके ऊपर काफ़ी सारे मैंने इसको ना स्टडी करने की कोशिश की, काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी निकाले, तो एक सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता टी लॉरेंस का आने का, लेकिन कुछ लोगों ने बुक्स में के हवाले से अगर बात करूँ तो कश्मीर से एक बुक पब्लिश हुई थी, उसमें भी ये चीज़ जिक्र आता है कि टी लॉरेंस आया, क्योंकि माइकल नीरोज का इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो गुलमर्ग का था, कश्मीर का, तो वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं कि टी लॉरेंस जो है उसने लाहौर आया, लेकिन टी लॉरेंस एज ए बहरूप उसने एक पीर के उसमें बहरूप में आया, यहाँ पे स्टे किया उसने, और माइकल नीडोज भी उस वक्त मुसलमान हो चुका था, तो दोनों के आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हुई थी। अच्छा, कितनी अच्छी? और इस लेवल तक चली गई थी कि माइकल नीडोज अपनी बेटी का रिश्ता देने पे तैयार हो गया था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने लाहौर में शादी की? हाँ, ये कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। हाँ। आई डोंट नो कि ये इसकी ट्रुथ क्या है, क्योंकि मुझे इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन ये स्टोरी फ्लक्चुएट करती रही है, आती हसीना वसीना आती है। आती है कि जी टी लॉरेंस ने यहाँ पे माइकल नीडोज की, ये ऑलमोस्ट कौन सा डेकेड है या साल? ये 1920s और अर्ली 30s है। ओके, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब ये अपने कारनामे कर चुका था, उसके बाद की बात है। उसके बाद की बात है। ओके, क्योंकि उसने आगे ट्रैवल करना था वजीरिस्तान और मीरन शाह की तरफ ना। हाँ। तो वो रेफरेंस ये कहते थे कि वो लाहौर आया था, उन्होंने लाहौर स्टे किया और यहाँ से फिर उसने तो शादी। अच्छा चलें, वो जो अफवाह है वही बताएं कि वो क्या है, कि उसकी जब शादी हुई तो फिर क्या हुआ, जो भी स्टोरी है जो आती हसीना बसीना, वो क्या है? उसकी बेटी थी माइकल नीडोज की, उसके साथ तो उसकी शादी हुई, बकायदा मुसलमानों की तरह निकाह हुआ, और
बाद में वो गायब हो गया। लॉरेंस ने एक फ्रॉड किया और हाँ, तो वो यहाँ से गायब हो गया बाद में। तो ये नीडोज जो है ये अब आवारी है। हाँ, नीडोज के बाद यहाँ पे एक पहले रेस्टोरेंट बना था पार्कलैंड के नाम से, वो बना, वो बिल्डिंग भी गिरा देगी, फिर आवारी बना। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। तो ये जो सारा आपने काम किया है ये अभी सिर्फ और सिर्फ आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़्यादा फेसबुक पर महफूज है आपका, लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन के नाम से। आप कह सकते हैं मेरा रिकॉर्ड जो वो 80% 90% फेसबुक पे है। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उनकी एज सच कॉपीराइट से परमिशंस नहीं मिली थी, मेरे पर्सनल कलेक्शन में वो मौजूद रही हैं, और बाकी सारा यहीं पे है। सेंट्रल प्लेसेस को मैंने जो आर्काइव किया था वो सारा यहाँ पे है, और ये ओवर 5000 की कलेक्शन है। आपको लाहौर से रिलेटेड ऐसी ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जो आपने पहले देखी भी ना हो शायद। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि कौन सी जगह है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी पिक्चर्स अवेलेबल हुई जो कि पहले आम नहीं थी? उसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। अच्छा। उनकी डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ से कुछ फ्री मिली थी या आपको पे करना पड़ा? नहीं, पे नहीं करना पड़ा, वो पब्लिकली अवेलेबल थी, ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्पस, वो वहाँ से मिली। दूसरा, मैंने एक लाहौर मेमोरीज के नाम से एक सेक्शन स्टार्ट किया अपने प्रोजेक्ट में, जिसमें मैंने लाहौर के जितने भी या लाहौर से चले गए थे, जैसे माइग्रेशन करके लोग निकल गए यहाँ से, तो वहाँ के लोगों से और इनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि जी आप अपने पर्सनल एल्बम्स एक्सप्लोर करें, अपने फोर फादर्स के, ग्रैंड फादर्स के, बाप दादा की तस्वीरें देखें, क्या उनमें कोई ऐसी तस्वीर हैं जो एज ए लाहौर मेमोरीज शेयर की जा सके। आप अपना उसमें पूरा एक अपना टेक्सचुअल नैरेटिव दे सकते हैं मुझे। तो वो भी मुझे एक अच्छी कलेक्शन मिली। लोगों ने अपने घरों से तस्वीरें निकाल के दी, जिसमें आपको पर्सनैलिटीज़ की भी तस्वीरें हैं, इवेंट्स की तस्वीर हैं, सोशल गैदरिंग की तस्वीर हैं। तो वो एक कलेक्शन एस्टेब्लिश हुई उसमें। अच्छा, आप ऐसा पर्सनल एल्बम्स, और उसमें ब्रिटिशर्स के भी काफ़ी सारे लोग जो थे, जो उनके फोर फादर्स थे या जो भी थे, वहाँ उनके अपने पर्सनल कलेक्शंस भी मुझे पिक्चर्स मिले। ये बड़ा अच्छा बताया आपने, क्योंकि जब यहाँ पर कॉलोनियल दौर था, तो गवर्नर हाउस में ज़ाहिर उनका नुमाइंदा बैठा करता था, तो ये लोग तो अपने अखबार के लिए, अपने मैगजीन्स के लिए बहुत पिक्चर्स बनाते होंगे। नहीं, मेरे इस पेज की वजह से ये हुआ कि इनकी औलादों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। अच्छा। उसमें से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हैं मुझे। उसने कहा कि हमारे पास हमारे घर के एड्रेसेस हैं जहाँ हमारे ग्रैंडफादर रहते थे या हमारे फादर रहते थे। क्या वो जो लोग हिजरत कर गए थे उनकी तरफ से? नहीं, जो ब्रिटिश हिजरत वालों की भी स्टोरीज ऐसी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मैंने घर ढूंढ के उनको भेजे। अच्छा, बरतानिया से बात करें, ईस्ट पंजाब वालों के भेजे। नहीं, ये रिक्वेस्ट आपको आई बरतानिया से? दोनों तरफ से, ईस्ट पंजाब से भी आई और बरतानिया से भी आई। गोरों की? हाँ, गोरों की। अच्छा। ईस्ट पंजाब से तो ये आई ना कि जो माइग्रेशन कर गए, उन्होंने ये कहा कि जी हमें हमारे घर दिखा दें। तो वो उनसे मैं उनकी लोकेशन लेता था और जिनके घर मौजूद थे वो भेजता था। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि दिल्ली के एक डॉक्टर थी, दिल्ली की। हाँ, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी मेरी मदर जो है वो इस वक्त जिंदा है, वो पार्टीशन के टाइम पे 10-12 साल की थी, तो वो घर छोड़ के आई थी। तो यहाँ तो हम एक छोटे से 2 कमरों के घर में रह रहे हैं, तो हमारी अम्मा जो है वो हमें अक्सर पेपर्स पे बना के दिखाती हैं, देखो हम इतने बड़े बड़े घर छोड़ के आए हैं। अच्छा। यहाँ तो आके हम छोटे घरों में बंद हो गए। तो हमें ड्रॉ करके समझाती थी कि हमारे घर में इतना बड़ा लॉन था, ये बेडरूम थे, ये एंट्रेंस थी सारा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वो घर देख सकें? तो मैंने कहा मुझे आप एड्रेस बताएं। तो वो उन्होंने माल्टन सी का मुझे घर का एड्रेस दिया, जो कि मेरा नेबरहुड था। अच्छा। तो मैं अगले दिन सुबह मैं चला गया, मैं देखूं एड्रेस पे जाके क्या वाकई वो घर मौजूद है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा घर न्यू स्ट्रक्चर का हो गया। अच्छा। तो उन्होंने शायद उसको डिमोलिश करके नया घर बना लिया था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो इसके बाहर से एक तस्वीर लेके ना उनको भेज दूंगा। और इतने में वहाँ से एक लड़का अंदर से बाहर निकलता है और मुझे आके कहता है भाई आप ये तस्वीर क्यों बना रहे हैं? हाँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा इसकी तस्वीर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पे पार्टीशन से पहले किसी का घर था, तो वो चाह रहे हैं कि हमने अपना घर देखना है, तो इसलिए तस्वीर बने। अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कहते नहीं ऐसा नहीं प्रॉब्लम, बल्कि आप अंदर आ जाएं। मैं अंदर गया तो वहाँ पे उनके एक बाबा जी बैठे थे लॉन में, सर्दियों का था मौसम, तो वहाँ बैठे हुए बाबा जी और धूप सेक रहे हैं। तो उसने जाके कहा जी अब्बा जी ये आए हैं, इनके राब्ता हुआ जो यहाँ पे पहले रहते थे माइग्रेशन से पहले। तो उन्होंने बड़े वो एक्साइटेड हुए, उन्होंने चेयर मंगाई, मुझे बिठाया, कहते हैं अच्छा उनके साथ कोई आपका राब्ता है? मैंने कहा जी आप जानते हैं? कहते हैं अच्छी तरह से जानते हैं,
हमने उनको खुद यहाँ से रुखसत किया, हमारी उनके साथ हमको रेंट पे करते रहे शुरू में इस बिल्डिंग का। तो मैंने कहा उनकी जो थे वो सरदार जी थे, मैंने कहा उनकी एक बेटी है याद है, तो उन्होंने रेफरेंस किया था इस घर का, मेंशन किया, और मैं उसकी तस्वीर लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे घर ही तो टोटल चेंज नज़र आ रहा है। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ है जो आप उनको दिखा सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। आपने मुझे कहा आप यहाँ से एंटर होंगे ना, तो जो हमने उसका कॉरिडोर था बरामदे से, और ये वो हमने ओरिजिनल रखा हुआ है। मैंने वो कॉरिडोर की तस्वीरें बनाई है, सारा कुछ, और वो सारे घर की पिक्चर्स बना के जब मैंने वहाँ डॉक्टर को उस लेडी डॉक्टर को भेजी, तो लेडी डॉक्टर ने मुझे लाइव ले लिया कि मेरी वालदा जब देखेगी तो क्या एक्साइटमेंट है, और लिटरली वो तस्वीरें देखती जा रही थी, रोती जा रही थी। ओह माय गॉड। और वो कहती हैं कि ये जो बाबा जी बैठे हैं ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ने मुझे ये कहा कि वो हमारे पास ना अपनी बेटी का जहेज छोड़ के गए थे, अमानत रख के गए थे कि हम ले जाएंगे ये। और जब वो लेके नहीं जा सके तो हमें बकायदा उन्होंने कहा जी हमारी बेटियां आपकी बेटियां एक जैसी सांझी हैं, तो आपकी अगर किसी बेटी की शादी तो आप ये जहेज काम में लगा दें। तो ये बाबा जी ने स्टोरी सुनाई, और उसी स्टोरी पे फिर जब उन्होंने मुझे लाइव लिया हुआ था तो उन्होंने वो स्टोरी सुनाई मोहतरमा ने, कि उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बहन का जहेज बनाया जा रहा था और वहाँ पे वो जहेज रखा हुआ था, हम एक जगह बंद करके आए थे कमरे में। तो इस तरह की काफ़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं। ब्रिटिश में मुझे एक कांटेक्ट किया, उसने ये कहा कि मेरे फादर कहीं वीटमैन रोड पे रहते थे, मेरे पास ब्लू प्रिंट्स हैं उनके घर के, जो उन्होंने उसने नक्शा बनवाया था। यहाँ कोई बाहुलपुर रोड पे कोई आर्किटेक्ट था, तो मुझे वो घर देखना है, ब्लू प्रिंट्स है, मुझे ये नहीं पता कि वो घर वैसा है कि नहीं है। तो मैंने उसका एड्रेस उससे लिया, मैंने उसको जाके सॉर्ट आउट किया, एक्सप्लोर किया, और वह बकायदा उस घर की तस्वीरें उनको भेजी। और तो और मुझे ब्रिटिश लोगों की कब्रें तलाश करनी पड़ी, क्योंकि उनकी जो औलादे थे वो रिक्वेस्ट भेजते थे कि जी हमारे ग्रैंडफादर थे या फादर थे वो लाहौर में ही डाइड, और हमें उसकी कब्र का नहीं पता, क्या अगर आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने गोरा कब्रिस्तान, जो रावी रोड पे गोरा कब्रिस्तान है, जेल रोड पे गोरा कब्रिस्तान है, आरे बाजार वाला, तो मैं उनको एक्सप्लोर करता और उनको बकायदा मैं उनको भेजता था। मैं कहता चलो जी, और वो बड़े एक्साइटेड, कतबे लगे हुए थे, कतबे मिलते थे बकायदा, रिकॉर्ड निकलता था, और ऐसी कब्रें वहां से मैंने ढूंढ के उनको। क्या आपने शानदार लोगों की खिदमत की। और अच्छा, ये सारा लेबर ऑफ लव था, आर्काइविंग कर रहा था, एक्सपीरियंस मुझे लोगों के साथ हो रहा था। इवन आप देख लें कि लाहौर के तकरीबन ऐसे लोग जो एक उम्र गुजार चुके थे लाहौर में, वो पेज के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट में आए। उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं, जैसे मुस्तफा तारड़ साहब की बात करें, ठीक है, उन्होंने मेरे काम को बहुत सराहा, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पिक्चर वीडियोस बनाई, और उनकी मोहब्बत मेरे साथ अभी भी है, उनकी शफकत। और वो क्या बताते हैं लाहौर के बारे में? लाहौर के बारे में उन्होंने मेरे काम पे ये किया, उन्होंने जो मेन उनका कमेंट्स ये था कि ये चीज़ें वाकई गवर्नमेंट लेवल पे होने वाली थी, आपने सिंगल हैंडेडली इतनी एफर्ट की और सारा ये चीज़ें इकट्ठी कर दी, जो लोगों को किताबों में पढ़ने को मिलता था आपने वो दिखा दी, या जो बुजुर्गों से सुनते थे। तो इसी तरह से और भी काफ़ी सारे शख्सियात थे, डॉक्टर एजाज अनवर हो गए, कामिल खान मुमताज़ साहब हो गए, इनके साथ मैं चला और ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब तो खुद एक हिस्ट्री है, और आपके साथ उन्होंने बहुत सफ़र किया। लाहौर के बारे में उन्होंने कोई कहानी सुनाई आपको जो आपको याद? बिल्कुल मुबार है उनके, अगर हम राख पढ़ें तो उसमें लाहौर का बड़ा जिक्र मिलता है। उसके अलावा उनके जगह भी आपको मिली? हाँ, वो तो मैंने वो जगह भी देखी। उनके साथ बैठना एक इटसेल्फ ऐसी बात है कि उनसे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ओके, आखिर में सर आप अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त करना चाहें लोगों से तो ज़रूर कीजिए। मैं दरख्वास्त कर दूंगा, आप जस्ट हाँ या ना कर दीजिए कि जिस तरह आपने लाहौर के लिए लोगों से कहा कि अपनी पर्सनल आर्काइव से पिक्चर्स दें। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हमारे जो भी आपके देखने और सुनने वाले हैं और हमारे इस पॉडकास्ट को, उनके पास पुरानी 100 साल, 150, 130, 80 साल पुरानी कोई लाहौर की, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की इस पूरे एरिया की पिक्चर्स हैं पर्सनल आर्काइव में, जिसको शेयर कर सकते हो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। पेज इसी फेसबुक पेज पर, उस पर मैं बताता हूँ, मैंने साथ में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है आर्काइव 150। आर्काइव 150 फॉर 150 ईयर्स। अच्छा, जिसमें आप कह सकते हैं कि 1849 टू 1989 इस दौरान जो तस्वीरें हैं वो आर्काइवल हिस्ट्री के लिए मौजूद हैं। ओके, ठीक है। दूसरा, आप अगर
हेरिटेज लवर हैं, हाँ, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको प्रिजर्व किया जाए या जो लोगों को बताया जाए ताकि लोग उसको देखें, और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, या वट एवर हेरिटेज पे रिसर्च हो रही है, तो लोग ये चीज़ें हाईलाइट करें, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई मोनूमेंट है, कोई बिल्डिंग है, या उनके पर्सनल एल्बम्स हैं जो उनके फादर ग्रैंडफादर के कलेक्शन में मौजूद थे, जहाँ पे उन्होंने कहीं पे विजिट किया, कोई पिकनिक सेलिब्रेट की, या कोई सोशल गैदरिंग थी, तो वो हमें हाईलाइट करने चाहिए। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल थ्रू आउट पाकिस्तान का है, आर्काइव 150, तो उसके अंडर जो है वो लोग मुझे भेज सकते हैं अपनी कलेक्शंस। बहुत शुक्रिया सदीक शहजाद साहब। नो प्रॉब्लम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि आपके फेसबुक पेज से शुरू में हमने काफ़ी तस्वीरें देखी, और फिर हमने जब हिस्ट्री का काम स्टार्ट किया, हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, तो मैंने भी बड़े चक्कर लगाए हैं लाइब्रेरीज़ के, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अखबारात के लिए, ऑनलाइन काफ़ी मैंने मेहनत की। मुझे अंदाज़ा है कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पिक्चर, एक एक न्यूज़ की कटिंग के लिए। तो दोस्तों, लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन्स फेसबुक पेज इनका ज़रूर देखें, और उसमें जो आप कंट्रीब्यूट कर सकें हेरिटेज लव में, वो ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।